हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के दूसरे अध्याय के बारे में, जिसमें पूर्व दिशा स्थित शिवलिंग के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका बाशेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों के कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं पर तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा चप्पेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, शुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार त्रिप्तिका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, शैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है और यहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्धक, भारद्वाजेश्वर, शुल्टनकेश्वर एवं माघवेश्वर लिंग यहीं स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है, जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभिष्ट को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित है। धूपातेश्वर, भीमेश्वर, सूर्यवेश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटेश्वर, नागेश्वर व धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके अतिरिक्त विद्वेश्वर, विश्वेश्वर, कर्मदेश, किटीश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्यवेश्वर, भद्र नामक चिंगारेश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 3 का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आइए जानते हैं अब तीसरे अध्याय के बारे में, जिसमें अनुसुईया एवं अत्रि मुनि के तप के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मत्गयंदब शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित है, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहाँ से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनुसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनुसुईया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताइए।
तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनुसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाएं और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनुसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन पे बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि पे बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजन की। इस प्रकार वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गईं। जब देवताओं को इसका ज्ञात हुआ तो वे अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनुसुईया जैसी भक्त आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी वहीं निवास कर गए। गंगा जी बोली, देवी अनुसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहें और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहें। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनुसुईया भी अपने वचन को निभाती रहीं कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनुसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रहीं। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 3 का 4था अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।